एक बार में सीख जाओ तो मजा आ जाएगा। तो पहले वीडियो में बता चुके हैं 50 के आसपास, 100 के आसपास, 5 वाला ये सब बता चुके हैं ना। अब देखो दहाई का अंक और इकाई का अंक। देखो क्या होता है, पहला नंबर देख लीजिए, यानी दहाई का अंक समान हो। क्या हो? समान मतलब एक समान यानी बराबर, ठीक है। और इकाई के अंकों का जोड़, इकाई के अंकों का जोड़ या योग ना कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा, समझे। अब जैसे मान लो 73 गुणे 77, 7 7 बराबर है ना? जी सर। ढाई का और ये 7 3 कितना होता है? 10। आया समझ में? जी सर। अगर ये 73 गुणे 78 हो जाता तो ठीक काम नहीं करेगा, क्योंकि 7 7 और 8 3 11 हो जाता है, तो नहीं काम करेगा, याद रखना। तो क्या काम करेगा? ये वाला ठीक काम करेगा। एक मिनट को, अच्छा अब इसको कैसे करेंगे? 7 3 21, ठीक है, गुणा करेंगे। और 7 का कभी भी जो 5 वाले ट्रिक में लगा है, 7 का अगला अंक ले लेंगे। 7 में अगला अंक क्या होगा? 8, तो 7 बटे 56 21, बस आंसर। देखते ही आंसर होता है, ठीक है। ये नहीं, ये काम नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर दूसरा लेना है, जैसे मान लीजिए 68 गुणे 62, इसका फटाक से कौन बता सकता है? हाँ। अब बताओ। 42 16, क्या करेंगे? 8 और 2, 8 दूनी 16, और 6 6 समान है ना? 6 7 42 16, सब 42 खत्म। एकदम जोड़ अंकों का योग 10 जहां है, आप मूल के एकदम लगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 56 गुणे 14, 6 4 10 होगा, तो क्या हो जाएगा? 6 6 को 24, और 5 का अगला 6 होता ना, 6 बटे 30 30 24, खत्म। समझ में आ गया? किसको समझ में आया? सबको आ गया ना? काजल आ गया समझ में? मोबाइल देख रही थी। जैसे मान लीजिए आपका 52 गुणे 58 है, कितना हो जाएगा? 16 और 5 छक्का 30 बस खत्म। इतना इजी है। क्या हुआ? 630 नहीं भाई, अब अगर गुणा भी नहीं आएगा दिक्कत ना है, गुणा आना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो 5 गुनी 10, सॉरी 5 का अगला क्या हो जाएगा? 6, 5 छक्का 30 30 तो ये हो गया। अब अगला चलते हैं 11 के गुणा की तरफ, ये हो गया ना? चलो दूसरा नंबर, किसी भी अंक का, किसी भी अंक से, किसी भी अंक से 11 का गुणा। जैसे मान लीजिए 7 6 गुणे 11, तो क्या हो जाएगा? 7 लिख दीजिए, इसे एक गैप कर दीजिए 6, अब 6 और 7 जोड़ दीजिए, 6 7 कितना होता है? 13, 13 के 3 हासिल जो है इधर एक और कर दीजिए, 856 खत्म। अगर मान लीजिए बड़ा आ गया 3 2 6 गुणे 11, ठीक है, तो क्या करेंगे? 3 लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद डैश करते जाएंगे 6, ठीक है। 6 2 8 जोड़ते चले जाएंगे। अब 2 3 5 और ये 3 एक अंक नहीं रहेगा, 3 5 8 बस करो। नहीं समझ में आएगा? देखो 6 3 2 गुणे 11, ठीक है, इधर 6 लिख दो, इधर 2 लिख दो। अब ये 2 3 कितना होता है भैया? 5, एक अंक छोड़। फिर अब ये 2 हटा दो, अब इन दोनों को 6 3 9, अब 6 और इधर ये नहीं कोई
भाई 6 होगा, 6 9 5 खत्म। लंबा अंक ले लो, 7 3 2 1 2 गुणे 11, ठीक है। 2 लिख देंगे इधर, इधर आ जाओ ना, इधर बैठ जाओ। अरे उस साइड बैठो अर्चना, अर्चना खींच बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। 2 हुआ, अब यहाँ पर 2 1 3 3 2 2 और 1 3, हमको भी गड़बड़ा दे रहे थे। 3 2 5 और 7 3 10 10 का 0 और 7 1 है तो यहाँ हो जाएगा 8। मतलब एक छोड़ करके जोड़ते चले आओ, ठीक है। 2 2 आपका आ जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ, 11 गुणा आप समझा गया ना। अब देखो 15 का गुणा, तीसरा वाला 15 का गुणा किसी भी अंक, किसी भी अंक से 15 वाला गुणा। अब देखो 15 वाला गुणा कैसे करते हैं, इसको समझो, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि कोई भी अंक ले लो, मान लीजिए हम ले लिए 24, ठीक है, 24 गुणे 15। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आधा कर दो और 3 से गुणा कर दो, एक 0 लगा दो, या तो आधा करके आप इसको जोड़ करके आप कर सकते हो। इससे 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 में जाएंगे 36, 360, एक 0 लगा दो। ऐसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, भाई बड़ा अंक है, नहीं गुणा कर पाएंगे 3 का, तो भाई 24 का आधा कितना होगा, इसको जोड़ 6 3, बस एक आंसर। एक 0 पीछे बस लगाना हैं, पीछे एक 0 बस लगाना, बस पीछे एक 0 लगाना, पीछे आगे लगाना, अरे पीछे लगाना है जी, आगे लगाओ। हाँ बिल्कुल, जैसे 36 आएगा भाई इसको पीछे लगाएंगे, आगे लगाएंगे तो थोड़ी मालूम। 0 का कभी भी जब आगे लगाएंगे तो मान नहीं होता है, पीछे लगाने पे मान उसका बढ़ता जाता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब होगा ना। और आगे देखते जाओ, क्या दिक्कत है। पद्म 10 पद्म 10 है, इधर क्या ही कर बात की आप, इधर पीछे होता है, इधर पीछे होता है, इधर पीछे होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये पिछला वाला वीडियो में था, अब देखिए नया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का सवाल है और ये मजा आ जाएगा। जैसे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, नंबर 1, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का। अब जैसे मैं बोल दिया कि भैया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, लो भैया 15 आ गया किताब में, या किताब में इस तरीके से आएगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 10 तक का योग बताइए। इस तरह से तो कर लगोगे जोड़ने 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15, इस तरह से जोड़ना। ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे बिल्कुल नहीं जोड़ना है। जो भी अंक होगा उसका आधा करो, जैसे 10 है ना, 10 तक संख्या ना, 10 का आधा कर दो, 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा, और 10 में 1 जोड़ दो, कितना होगा, 11, 10 11 बचे, यानी एक संख्या का आधा करो, समझ गए। अब एक संख्या बढ़ाकर गुणा करो, नहीं समझे। 15 वाला है, 15 वाला ना, तो 15 में क्या कर देंगे, 15 का आधा, भाई आधा तो होगा नहीं है, तो 15 गुणा करना है तो कितना से, 16 से, भाई 15 का 1 + 16 होगा ना, तो क्या कर देंगे 8 बढ़ जाएगा। अब 15 दूनी 30 और 3 चौको 12 यानी 120 आंसर। 15 × 120 होता ना।
आया समझ में? कितने लोगों को समझ में नहीं आया बता दो। अब फिर वही इसीलिए मैं कहा रहा हूँ, इसीलिए हाँ, लेकिन उतना समझ में नहीं आया ना। फिर पहले छोटा अंक ज्यादा बड़ा हो गया ना, ज्यादा बड़ा हो गया। आप देखो कैसे करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 या 6 तक ले लेते हैं, ठीक है? 6 तक लिए ना? हाँ? अब 6 को क्या करो कि 6 का 6 लिख दो, ठीक है? गुणे एक अंक बढ़ा के लिख दो 7। अब यहाँ कर दो बटे 2 बस 6 लिख दिए, एक अंक बढ़ा के लिखे बटे 2 खत्म। अब क्या करो 2 तिहाई 6 3 सत्ते बस जोड़ कर देखो किस आ रहा है 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 आया समझ में? इसको और सरल कर लो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 है ना? क्या करेंगे भैया 11 लिखेंगे 11 गुणे 12 बटे 2। अब समझ में आ रहा होगा ना 11 एक अकरान 12 बटे 2 2 छक्का 11 छक्का बस खत्म 2 छक्का 12 6 होगा और 11 छक्का 66 नहीं होगा बस खत्म। आया समझ में? लगातार सम संख्याओं का आप अगर कोई पूछ दे भैया कि 1 से लेकर 50 तक का जोड़ बताइए, कितने तक का 50 तक का, तो क्या होता है एसएससी और पुलिस वाले एग्जाम वाले में जाते हैं 1 से लेकर 50 तक का जोड़ हम कैसे बताएंगे तुरंत 40 सेकंड में। रूल है क्या करोगे 50 गुणे 51 बटे 2 काट देंगे क्या हो जाएगा 25। 25 से कम 25 और हासिल 2 25 25 1275 ये पूरा कर दो आ जाएगा पूरा। हां आगे समझ में ये किसी को दिक्कत हो तो बताओ हैं 1 से लेकर 20 तक का बताओ क्या होगा 1 से 20 तक का जोड़ कैसे होगा 20 गुणे 21 बटे 2 2 दहिया 10 कट गया और 10 से गुणा कर दो 210 अब आ गया समझ में? चाहे इसको काट दे चाहे इसको काट किसी को काट दो यार जो काटना उसी को काटोगे भाई एक सम एक विषम आ गया दोनों विषम आ गया जिसको आधा काट दो तब भाई दो उसी से करेगा जो सम होगा इधरों काट दो उधरों काट दो कोई दिक्कत है सौरभ बाबू इधरों काट दो ना ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया ठीक ना विमलेश आ गया समझ में? चलो ठीक है अब इसको मिटाते हैं ठीक है। अब लगातार अब देखिए अब लगातार प्राकृतिक संख्या को नहीं लगातार लगातार सम संख्याओं का योग जैसे 2 4 6 8 ये सम संख्या है ना सम संख्या का मतलब क्या होता है जो 2 से कट जाए विषम संख्या 2 से ना कटे तो 2 4 6 8 है ना किसी को दिक्कत है आप इसको कैसे करेंगे क्या करेंगे कि अंक गिनेंगे 1 2 3 4 हुआ भैया 4 अंक 4 गुणे 5 एक अंक 4 पंजे आंसर सब अंक गिनोगे तो इसमें काटेंगे नहीं काटेंगे 2 4 6 8 4 अंक था अब गुणा करें 2 4 6 6 6 12 12 8 आ गया। अगर मान लो आ जाएगा कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसका जोड़ बताओ कितना अंक है 10 10 गुणे 11 कितना हुआ खत्म लाइन
आया समझ में? यस सर एकदम कुछ नहीं करना है। हम अगर देखो सवाल ऐसे भी आएगा, लिखेगा 1 से लेकर 40 तक के सम संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए। तो 1 से लेकर 40 तक में सम संख्या कितना होगा? 1 से 40 में सम संख्या कितना होगा? कौन बताएगा? हाँ क्या होगा? 20 होगा, क्योंकि 20 सम होगा और 20 विषम होगा, राइट ना? ये इसमें कंफ्यूजन मत होना, 20 सम होगा और 20 विषम, यानी भैया 20 हमको लिखना ही नहीं पड़ेगा, 20 गुणे 21 समझ में? और ये 0 2 एकम 2 2 दूनी 4 420 है। नहीं समझ में आया सर? कोई बात नहीं। चंदन सर 1 से लेकर 40 तक के सम संख्याओं में 20 सम होगा 20 विषम होगा ना, क्योंकि 1 3 5 7 9 ये सब छूट जाएगा, उसी 11 13 15 17 19 वाला छूट जाएगा, तो 20 सम और 20 विषम होगा, तब ना 40 आएगा भाई। 20 सम होगा और 20 विषम होगा, तब तो 40 होगा। 20 से ना सम होगा, तो 20 गुणे 21 बस 420 खत्म। समझाया? हाँ। अब इसके बाद विषम संख्याओं का योग देख लीजिए। ये समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बताओ अभी भी। हमको लग रहा सुनीता को नहीं आया। सुनीता यस भैया नहीं आया, कोई बात। देखो करना कुछ नहीं है, इसमें एक बार फिर से देख लो। ये वाला नहीं आया, ये जो घटा ये वाला बिहार नहीं पूरा किए पूरा किया था सर, उसको थोड़ा अच्छा जो 20 गुणे 21 किए, यस पागल इसको क्या करना है? देखो 0 हुआ जी सर और ये 2 का पारा पढ़ दो, 0 0 हटा दो, 0 बाई लिख दिया, 0 हटा दो, ठीक है? 2 एकम 2 दूनी 4 बस हो गया। सर से दो तुम दूध है हाँ बस ये 0 उतर गया, खत्म। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4 420 हो गया। गुणा इसी तरह करते हैं 0 वाला, ठीक है? अब देखो सम की जगह अब मान लो विषम आ जाए। क्या आ जाए? विषम संख्याओं का योग। कौन विषम संख्या होगा? 1 3 5 7 9 बस नहीं करो, पहले बड़ा करो। कितना संख्या भैया? 4 5 है ना? 5 का कर देंगे 5 का वर्ग कर दो, ये अभी 5 आया ना, ऐसे मत करो, 5 आया तो क्या कर दो 5 गुणे 5 कर दो, जितना आया उतना ही तो गुणा करो। 50 25 देखो आंसर आएगा सही। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 आ गया। दिक्कत है? एकदम इजीली लगाओ। अब मान लो बोल देगा 1 से लेकर 30 तक के विषम संख्याओं का योग बताओ। 15 विषम संख्याओं का योग। तो भाई 1 से 30 में सम कितना है? 15 और विषम कितना है? 15। तो क्या कर देंगे 15 गुणे 15। तो इसमें कौन सा ठीक रहेगा? 5 वाला 25 लिखते थे। अब 1 का अगला क्या होता है? 2 1 दूनी 2 बस 225। हाँ आया समझ में? सम विषम आपका दोनों हो गया। किसको तुमको समझ में आया? ये वाला समझ में नहीं आया? चलो कैसे बताते हैं। देखो मैं बोल दिया 1 3 5 7 9 11 और मान लीजिए 13, ठीक है? 13 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 सात हुआ। 7 गुणे 7 सते 21 का सते 49 एक इस तरह है। इसका क्या कोई बात है? कोई बात नहीं। आगे निकले तो नहीं हो, ठीक है? बड़ा वाला, अच्छा बड़ा वाला 1 से लेकर
50 तक का विषम संख्याओं का योग बताइए। 25 तो भैया कितना होगा? 25 25 गुणे 25। कौन सा ठीक लगेगा? 5 2 3 6 25। भाई 5 का ट्रिक पता है ना? बस खत्म हो गया। आया समझ में? अब चलिए अगला करते हैं पहाड़ा का योग। ये मिटा देना। अब एग्जामिनेशन में एसएससी पुलिस वाले बल में क्वेश्चन आया था कि 4 के पहाड़ा का योग बताइए। 4 के पहाड़ा का योग बताइए। तो 4 का पहाड़ा भाई 4 8 12 10 40 भाई इसको जोड़ेंगे तो समय लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो करना कुछ नहीं इसमें, करना कुछ नहीं। करना क्या है? 4 + 40 गुणे 10/2। कैसे सर होगा ना? पहला अंक कितना है? 4। लास्ट अंक कितना है? 40। भाई पहाड़े का लास्ट अंक 40 होगा ना? 4 के कि नहीं होगा? अब कितना अंक होगा? 10। दहिया पढ़ते हो ना? 4 दहिया 40 पढ़ते हो ना? 10 है ना? तो इसको अब 4 और 40 कितना हो जाएगा? 44। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 5 × 20 5 × 20 2 22। 4 का पहाड़ा का योग आ गया। कोई सियास सर्जन को सर्जन नहीं है। नहीं समझ में आया? वही बात नहीं यार। फिर देखो मान लो 6 के पहाड़ा का योग बताइए। देखो भैया 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 6 5 20 36 42 48 54 इसको जोड़ना है बस इतने काम करना है। जोड़ना है, इतना लंबा जोड़ना है, समझे? तो जोड़ो नहीं, ठीक लगाओ। क्या ठीक लगाओगे कि 6 + 7 गुणे 10/2 भाई 10 अंक है। ये हो गया 66 और ये 5 भाई 2 × 5 10 होगा ना? 5 अब ये हो जाएगा 5 × 6 30 और 5 × 6 30 3 35 330 बस खत्म। इसीलिए देखो पूरा करोगे तो यार नहीं दे ये कौन सा तुम क्या हासिल नहीं देखोगे? 6 × 30 हासिल लगा 3 फिर 6 × 30 3 35। ये तो हासिल हम देखेंगे ना। हाँ समझ आ गया? हैं? चलो अच्छा एक निकाल के दिखाओ। 7 के पहाड़ा का योग निकाल के दिखाओ। हाँ 7 के पहाड़ा कितना है? आ गया? 385 यार। हाँ सही है। तो कहा क्या छूट गया? अब क्या दिक्कत है? ठीक है? मान लीजिए 3 आया 3 आया फिर आया आपका 7 फिर आया 11 फिर आया 15 फिर आया 19 फिर आया 23 फिर आया 27 लो ठीक है? ये समझ रहे हो? ये अंक आ गया। ये अंक जानते हो मानसिक जो अभियोक्ता होता है उसमें आता है। जैसे आप बैंक का एग्जाम दे देंगे, एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, आईएएस पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोग को इजी है इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ। क्या करना है देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है। क्या सिमिलरिटी मतलब कुछ समानता मिल रहा है इसमें। क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है नहीं?
मिल रहा है। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी 4 का जोड़ दिया है ना। तो इसका बोला है कि भैया योग बताइए सबका। क्या बताइए? योग बताइए। बोला है योग बताइए। मान लीजिए योग बोल दिया तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। पहली संख्या कितना है? अंतिम संख्या कितना है? 27। इसको जोड़ देंगे, गुणे 1 2 3 4 5 6 7 7 बटा 2। ये अब 27 3 कितना हो गया? 30। 30 गुणे 7 बटा 2। भाई ये तो कटेगा नहीं, ई काट देंगे। 15 15 से कितना होता है? 135। 15 से कितना होता है? 15 से 105। 105। अरे यार तुम लोग कंफ्यूजन हो यार, ये 135 बोल रही है। 15 नवा कितना होगा क्या? 15 नवा 15 सत्ते कितना होगा? एगो करे नहीं, ये गलत है। तो इस तरह का जैसे अगर सिमिलरिटी मिलेगा ना जोड़ का, तो आप इसी तरह बुरा करेंगे, इसी तरह जोड़ के बता देंगे। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 40 सेकंड से बेसी चला जाएगा। बात समझ में? हां उतार दे। हां बिल्कुल लिखो बड़ा सा। मेरा वीडियो भी देखना यार, बना के देंगे ना। उसमें पढ़ने से दिखाई भी नहीं देता है ना। करना कुछ नहीं है, सब इजीली है। मैथ बिल्कुल मैंने बताया कि मैथ सबसे दुनिया का सबसे अगर इजी सब्जेक्ट है तो मैथ है। 0 से लेकर 9 ही अंक होता है बस, इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है इसमें। तो एकदम मैथ का तुमको तो हम वो बना देंगे राजा। डेली नहीं पढ़ाएंगे, हफ्ता में 2 दिन मैथ पढ़ाएंगे, हफ्ता में 2 दिन इंग्लिश पढ़ाएंगे, हफ्ता में 2 दिन अलग नॉलेज देंगे। हाँ डेली पढ़ाएंगे नहीं। खाली मैथ नहीं पढ़ेगा, डेली का होता है ना। पूजा सुश्री कृष्ण ट्रिक जानेगा। अब निकल 30 29 33 37 41 44 49 का योग बताइए। चलो निकालो इसका, निकाल के दिखाओ। मतलब ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। कितना? 21 25 29 या फिर ऐसे दे सकता है कि 32 32 7 39 39 और 7 46 46 और 7 53 53 और 7 60। ये 2 निकालो, ठीक है। क्या अंक 21 है, लास्ट अंक कितना है? 49। ये कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बटा 2। अब 21 और ये 0 हो जाएगा और 2 4 6 1 7 हो गया ना, गुणे 4 सही है हो गया ना, यानी 280। राइट। अब इसका देखो, ये 32 हुआ प्लस 7 गुणे 1 2 3 4 5 5 बटा 2 कर देंगे 32 और 60 कितना हो जाएगा? 82 82 गुणे 5 बटा 2 काट देंगे कितना हो जाएगा? 41 गुणे 5 हैं? अरे 92 सॉरी 92, ठीक है। और ये आ जाएगा 46, ठीक है। 46 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 20 3 23 230। बस हो गया। ये समझ में आ गया ना? 46 कैसे आ गया? 46 अरे 2 के भाग देंगे, 2 चौको 8 80 1 12 2 चौको 12। 92 का आधा कम ना, 90 का आधा कितना होगा? एक मिनट, 90 का आधा कितना होगा? 45 और 2 का आधा 1 45 1 46।
अच्छे लगाओ ना, नहीं आ रहा है इसी तरफ। तो एक सामान का दाम बताओ, तो 92 अब कहोगे 92 कैसे करें, तो 90 का करो, 90 का आधा 45 और 2 का आधा 1, 2 का आधा 1 हुआ और 90 का आधा 45, 45 से 46, बस सिंपल, ठीक है। और समझ में आया हैं? जैसे 9 माफ कीजिएगा 8 9 गुणे 9, दूसरा 7 8 6 गुणे 9 9 9, ठीक है। तीसरा 6 7 6 7 गुणे 9 9 9 9, ठीक है। चौथा 5 6 7 6 गुणे 9 9 9 9, ठीक है। और पांचवा 8 9 0 6 गुणे 9 9 9 9, ठीक है। ये चीज 89 गुणे 99 है, क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे और एक अंक कम कर देंगे, क्या करेंगे, एक अंक कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 8। अब इसका जोड़ा बना देंगे, क्या हो जाएगा 1 और 1, भाई 8 1 9 8 1 9 होगा ना, खत्म दही। इसको क्या करेंगे 7 8 6 की जगह 5 लिखेंगे। अब 7 में जोड़ा बनाएंगे 2, 9 का जोड़ा बनाएंगे, 9 जोड़ना 9 होना चाहिए जोड़ने पर, याद रखना, ठीक है। अब 8 में क्या जोड़ेंगे 1, 5 में क्या जोड़ेंगे 4, क्या हुआ फिर से बता दो, फिर से बता दें। सर एक बार इसको बताएं। हाँ यस सर। चलो फिर से बता दें। और करना कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक में कभी भी एक घटाना है, इकाई का अंक में एक घटा देना, -1 कर देना है। इसके बाद 9 का जोड़ा बना देना है जितना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे 8 9 89 है, तो यहाँ कर देंगे 8 और 9 में से 1 गया बचेगा 8। अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, इसका भी लिखेंगे कितना 1, खत्म, ये आंसर हो गया। इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे, अरे 9 बनाना है, 9 बनाना है, तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, ये जोड़ेंगे, सिंपल। यहाँ देखो 7 8 और ये हो जाएगा 5, ये कंफर्म कर दिया ना। अब 7 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाएगा 2, फिर 8 में क्या जोड़ेंगे 1, 5 में क्या जोड़ेंगे 4, खत्म। नहीं ये चीज है, ठीक है। 6 7 6 7 में 6 7 6 6, ये कंफर्म नहीं है। अब यहाँ 3 2 3 3, आंसर इसका देख लो 5 6 7 5, ये कंफर्म होगा, ठीक है। हो जाएगा 4 3 2 4, आंसर इसका देखो 89 0 5 होगा। अब यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 0 9 और यहाँ 5 का हो जाएगा 4, बस हो गया, काम खत्म। और ऐसे ही बताइए एक अंक का जैसे नहीं वो उसको बताएंगे बाद में, हटाइए पूजा जी, वो अंक वाला पहले 9 वाला बताएंगे, कितना भी अंक रहेगा तो उससे पूरा कैसे होगा, इसके बाद बताएंगे, आप उसका टेंशन ना लीजिए। और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास कल चलेगा, ठीक है, कल 2 बजे चलेगा। पहले आप एकदम वर्ब याद कर लीजिएगा, एकदम भोजपुरी भाषा में शुरू से सिखाएंगे, एकदम शुरू से लेक्चर देंगे। हमें पता होगा कि सब लोगों को पता होगा कि भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते होंगे, तो जितना जानते होंगे सब भूल जाना। इंग्लिश स्पीकिंग सीखना होगा, इंग्लिश स्पीकिंग का मेरा कम से कम 15 वीडियो बनेगा, 15 से 20, और 20 वीडियो में आप कोई भी एकदम इंग्लिश बोलने सीख जाएगा। हाँ, इंग्लिश बोलने एकदम सीख जाएगा, इंग्लिश पढ़ने भी सीख जाएगा। हो सके तो पढ़ने वाला टाइटल थोड़ा सा कम बताएंगे, समझने वाला टाइटल ज्यादा बताएंगे, क्योंकि आप बोल लेंगे भाई, पढ़ना नहीं है बोलना है ना। ज्यादा तो आप बोलते हो, देखो क्या है कि हम कोई भी लैंग्वेज को ज्यादा बोलते हैं, क्या करते हैं, स्पीक ज्यादा करते हैं, स्पीक ज्यादा करते हैं। स्पीक हम लोग 90% करते हैं अपने जीवन में, रीड करते हैं केवल 6% और राइट करते हैं केवल 4%, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का। आप हिंदी देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं ना, आप भी लिख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने के बाद केवल बात ही करेंगे इसके बाद। तो ये चीज समझना पड़ेगा सबको। तो स्पीकिंग क्लास के लिए हमेशा बोलने का ये कीजिएगा, हो सके तो
जैसे आप बोलने जब सीख जाएंगे तो आपका भी वीडियो भी मेरे वीडियो में डाल लीजिएगा, अच्छा लगेगा कि हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, ताकि कुछ प्रूव हो जाए कि हाँ मैंने आपको सिखाया, नहीं तो पता चलेगा कि सिखाया ही नहीं और बेसिक बोल रहे हैं। तो किसी भी केवल आपको ABCD आना चाहिए, A से Z तक, छोटा बड़ा दोनों, प्लस आपको वर्ब याद होना चाहिए, बस बाकी जिम्मेदारी मेरी। वर्ब समझते हैं ना? यस सर। एक्शन वर्ब, खाना पीना, नहाना, उठना, बैठना, सोना, ये होना चाहिए जो आप ज्यादा यूज करते हो। लिंकिंग वर्ब आता है। हैं? लिंकिंग वर्ब वो वाला, उसके बारे में छोड़ दो, भी बात करने का मतलब ही नहीं है, हमको केवल बोलना है। अभी बताओ वर्ब, अभी व्याकरण वाली बात करोगे तुम लोग, व्याकरण वाली बात, कामा वाली बात, कामा का मतलब समझते हो? कामा का मतलब पढ़े हो, लेकिन लैंग्वेज आप बोल लेते हो लैंग्वेज ना, कहाँ विस्मय बोधक विराम लगाना चाहिए, कहाँ क्या लगाना चाहिए हम लोग नहीं जानते, लेकिन लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को। हिंदी हम लोग, हिंदी का व्याकरण, पार्ट ऑफ स्पीच जो हिंदी का व्याकरण होता है, बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम ये सब नहीं पढ़े हैं बच्चे, पढ़े हैं? थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जानकारी होगा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन जानता है इसमें 5 प्रकार के? एक आप बुला के तो पूरा बता देंगे। हैं? अरे वो सेंटेंस वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य, अरे चलो छोड़ो, सबसे छोटी, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? किसी भी हाँ। शब्द को बोलते हैं उसे शब्द कहते हैं। हैं? जो बोलते हैं उसे शब्द कहते हैं। नहीं, सर ऐसी कुछ नहीं, मतलब पूरा मान लीजिए। अक्षरों के मेल को शब्द हाँ, कहते हैं। वही। वाक्य किसे कहते हैं? लो, अक्षरों अक्षरों से बुना जाता है, पूजा है, कहानी बोल रही है। हमको पता नहीं बोले किसको कहते वाक्य? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अक्षर के मेल को शब्द कहते हैं। हाँ। शब्द के मेल को वाक्य जैसे कहते हैं। देखो, मैं ये क्या है? ये क्या है? क प्लस ल प्लस म। कलम। ये क क्या है? अक्षर है। ल क्या है? अक्षर है। म क्या है? अक्षर है। ठीक है? तो ये अक्षर है, तीन ना, तो अक्षरे को मेल करके शब्द बनते हैं, यानी कलम बना दिया। ठीक है? अब ये शब्दों के मेल को या शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जिसे कलम लाओ या कलम दो, ये वाक्य है। वाक्य है ना? हाँ, तो ये अभी हिंदी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी को बोलते हैं। बात समझिए, जैसे कामा का एक शब्द है रुकिए, रुकिए मत जाइए ना, रुकिए मत जाइए। अगर मैंने यहां कामा लगा दिया ना, रुकिए क्या गलत हो गया यार, रुकिए, चलो छोड़ा था, बोल रहे रुकिए, रुकिए मत जाइए, मतलब कोई आदमी रोक रहा है, भाई रुक जाओ, मत जाओ। अगर ये कामा यहाँ ना लग करके यहाँ लग गया तो रुकिए मत रुकिए मत जाइए, जाने के लिए। एक कामा से उसको जी सर, जाने के लिए हो गया। ये जाने के लिए भाई रुक मत जो, जी समझे नहीं समझे? समझे और सर। अगर ये कामा यहाँ लग गया तो भाई उसको रोक रहा है, रुकिए मत जाइए ना, ये चीज जाएगा। तो कामा का बहुत महत्व है। अभी आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ई तो समझ में आ गया, @ कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? एलिवेटेड कामा, इसको क्या कहते हैं? तो ये चीज नहीं जानते होगे, ये इंग्लिश में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? हालांकि हिंदी जितना तक पढ़े हो पढ़ो, इसके बाद इंग्लिश में आपको कल हो सके तो आपका मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? आप सबका एकदम शुरू वाला लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, ज्यादा मेरा 20 मिनट का क्लास रहेगा, ज्यादा नहीं क्लास रहेगा, क्योंकि उसको आप लोग पढ़ चुके हो, दिस दैट वाला, ठीक है? दिस दैट वाला ज्यादा उस पर समय नहीं बर्बाद करेंगे, थोड़ा समय बर्बाद करेंगे, इसके बाद ओके हो जाएगा, ठीक है? और किसी को इसमें से ट्रिक वाले को क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ, जिसको समझ में नहीं आया वो वाला, ये वाला जितना बताएं अभी तक समझ में आ गया सबको ना? चल इसमें दो को अपने से सवाल करके आइएगा, अपने से बना के आइएगा दो, ठीक है? हाँ हाँ, सब में से दो क्वेश्चन बना सकती हैं आप ना, ऐसा तो नहीं कि बना सकती हैं, बना सकते हैं। दो क्वेश्चन बना के, ठीक है?